नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा को देखिए। यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई, यह कमजोर स्थिति में हुई और आगे चल करके भी इसका जो अंत हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि हमारे जितने भी प्रयत्न प्रयास कर्म रहते हैं उन सबका सुखद फल हमें नहीं मिल पाता जब भाग्य रेखा कमजोर हो। सिर्फ मेहनत होती है, मेहनत के यहाँ परिणाम स्वरूप सिर्फ खर्चे पानी के हिसाब के पैसे होते हैं। इस तरीके के योग निर्मित होते हैं जिसमें सिर्फ दिनचर्या जीवन शैली चल सके, लेकिन पैसा बचना, पैसों का सदुपयोग होना, प्रोफेशनल ग्रोथ होना, लाइफ में सेटिस्फेक्शन आना, अपग्रेडेशन होना, ये सब तरह की चीजें इस भाग्य रेखा में नहीं होती है। इसीलिए आपकी तमाम तरह की जरूरतें के लिए या मन की इच्छाएं के लिए वो प्रारंभ तो हो गई, थोड़ा बहुत कंफर्ट भी आया, लेकिन इस लक लाइन ने जो माइंड लाइन के पहले ही एक तरीके का रुकाव लिया है, ये दर्शाता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है। इस तरह के लाइफ स्टाइल से किसी तरह की ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट नहीं है और यही एकमात्र कारण है कि मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी चीजें भी आने लग रही है। अब इसमें एक अच्छी बात ये दिखाई दी कि आपकी जो दूसरी भाग्य रेखा है, जो आमतौर पर बहुत कम योग ही निर्मित होते हैं, वो पूर्ण रूप से मजबूत है। अर्थात ये जितना कमजोर रहा उससे कहीं गुना ज्यादा दूसरी भाग्य रेखा मजबूत होकर के मौजूद हो गई। इस भाग्य रेखा की अच्छाई ये है कि एक तो ये शनि के क्षेत्र तक पहुंचे हैं, जो सभी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण यहाँ पर करते हैं। किसी तरह का डिजायर, एम्बिशन, गोल लाइफ में इनकम्प्लीट नहीं रहता है और इन्हीं सब चीजों के कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस सब कुछ परफेक्ट लाइफ में होता है। परंतु यहाँ पर यह रेखा बायफोर को हो गई, जो कि इस बात को बतलाती है कि ये जितनी भी अच्छाइयां हैं इसको आप अब 10 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि दो मुखी रेखा का काम है अधिकतर चीजों को अपने पास लेकर के आना, अधिकतर अच्छाइयों को बढ़ाना और अधिक से अधिक सुखद परिणाम देना। अब जैसे बायफोर की इस कंडीशन में इस बात को दर्शाता है कि आपके पास एक से ज्यादा अर्निंग कैपेबिलिटी रहेगी, एक से ज्यादा प्रोफेशनल वर्क आपके पास रहेगा, ओल्ड एज भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म सब अच्छा आपके पास रहेगा, लेकिन पैसा नहीं रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो मुखी रेखा दर्शाती है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, इसका यह नियम है और यह लागू आपके जीवन में दूसरी भाग्य रेखा के अतिरिक्त तकरीबन 34 की उम्र के बाद से होने वाला है। आपका भाग्योदय, तमाम तरह की सफलता और उन्नति, इच्छा पूर्ति सब 34 तक रुकी हुई है, उसके बाद लगातार आपको तरक्की जीवन में है। तो जब भी दो मुखी रेखा देखने मिलती है तो 3 सजेशन डेफिनेटली दिया जाता है। पहला कि आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए, परंतु पैसा अपने पास मत रखिए, अपने पार्टनर को दीजिए, फैमिली को दीजिए, कहीं फंसाए रखिए, पर पैसा रहेगा कहीं ना कहीं बेफिजूल का खर्च ही होगा। दूसरा, इस कंडीशन में अपने काम को विस्तार करने के लिए तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, एक्टिव मेंटेलिटी रखना और आलस, टाल मटोली, लेट लतीफी जैसी चीजों को खुद से ही खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रेखा राजा तुल्य जीवन शैली देती है। दो मुखी रेखा, वो भी भाग्य रेखा के अंत में आना, इस बात की निशानी है कि आकाश से, इस परमात्मा से, इस प्रकृति से जो कुछ चाहिए वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और एक नहीं, एक से ज्यादा तौर तरीके से अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन उसके लिए इस प्रकृति को, उस परमात्मा के लिए, असहाय लोगों के लिए काम भी करना होगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को लगातार दान धर्म जैसी चीजों को, आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसमें प्रगति करते रहना चाहिए। अब जैसे आपका अध्यात्म में भी ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो ये भाग्य रेखा जब भी जीवन में बदलती है, खत्म होती है, तो ये नया जीवन शैली देना शुरू करती है। यहाँ ये भाग्य रेखा का काम था अधिकतर चीजों को आधी अधूरी रखना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी देना, वो चीज आपको दे रही है, वो चीज दे के भी जाएगी। इसके बाद की जो लाइफ आने वाली है 34 अप्रोक्स में, वहां पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति एक अलग ही स्तर की हो जाएगी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन एक अलग ही लेवल का होगा, जिसके कारण से एग्रेशन यानी मंगल की जो युति यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस तरह से जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी दे रही है, ये खत्म हो सकेगा। माइंड लाइन थोड़ी जो डिक्लाइन है, ये डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देती है। एमबीए करने के लिए बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा इससे माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में बैंकिंग सेक्टर हो गया, सेल्स सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, किसी भी तरह का मैनेजरियल वर्क हो गया, तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा वहां वर्क कर जाती है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, आड़ी रेखा, ये करती है मन को विचलित, जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस, चिंतित रखना, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, भय देना, खासकर कुछ खोने का डर हमेशा लगा रहना।
और ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि एकमात्र लक लाइन अधूरी है। तो ये पूर्ण रूप से आपकी जब अच्छी हो रही है, तो अब हम बाकी रेखाओं में देखने जाएं तो यहाँ पर अनदर पाम पिक में हम देख सकेंगे खासकर कि यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी जो जीवन रेखा है यही तकरीबन 36 की उम्र के आसपास से सबसे पहले तो प्रोग्रेस इन सक्सेस लाइन निकल गई और उसके बाद से लाइफ लाइन एकदम यहाँ पर स्मूथ हो गई। माइंड लाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपको यहाँ पर गड्ढे और द्वीप जैसी आकृति दिखेगी, जो मानसिक तनाव, मन में विचलन और यही डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग देता है। लेकिन इसके बाद में आपको एक सिंगल साइन नहीं दिखेगा आपके माइंड लाइन में, इनफैक्ट बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा, जो इंटेलिजेंसी, इंट्यूशन, आईक्यू लेवल, तमाम तरह का विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, पेशेंस, सब चीजों को इंक्रीज कर देता है। और मरकरी लाइन में क्रॉस हो गया है जिसके कारण ट्रायंगल बना है और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाता है बिजनेस के द्वारा। होता यह है कि हमारे अंदर जो स्किल, स्पेशलाइजेशन है, हमारा जो मानसिकता है, और ट्रायंगल देता है अपॉर्चुनिटी। ये तीनों चीजें मिल जाती हैं जिसके कारण किसी भी मार्केट पर डोमिनेंस करने की कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में अच्छी हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं भी आपकी पूर्ण रूप से अच्छी हुई, सूर्य रेखा पर भी आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सन लाइन में भी सिस्टर लाइन के अतिरिक्त अपग्रेडेशन है और स्लाइटली बाइफोर्क का साइन है। तो ये भी मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और आपके नेम, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी जैसी चीजों में अपग्रेडेशन, इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुख्य जो रेखाएं हैं हथेली की, वो सब की स्थिति कितनी ज्यादा सुधरी है। तो एक नया जीवन और पूर्णतः एक नया साम्राज्य और पूर्णतः एक सुखमय, आनंदमय जीवन शैली जीने की पूर्ण यहाँ पर योग आपके निर्मित है। और जहां तक बात करें कि किस बिजनेस या काम में आपको सफलता मिलेगी, तो देख सकते हैं कि शुक्र पर अभी आड़ी रेखाएं कमजोर है, यानी बिल्कुल नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात होती है। बुध की रेखाएं भी यहाँ पर धीरे धीरे कर मजबूत स्थिति में जाना शुरू कर रही है। बुध पर भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है, सूर्य से भी निकल के बुध पर रेखा गई है। कपड़ों से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित, ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन से संबंधित किसी भी तरह के काम, व्यवसाय, व्यापार में आपको पूर्णतः सफलता मिलेगा। लेकिन अभी जो समय है वो ज्यादा ठीक नहीं है, तो अभी आपको कुछ उपाय करने होंगे ताकि आपका ये समय भी बहुत ज्यादा सदुपयोग होना शुरू हो। तमाम तरह का जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इस वरी लाइन पर आपकी लक लाइन ने ब्रेक किया है, तो इस कंडीशन से यह मुक्ति आपको ऋण के रूप में नहीं मिल पा रहा है और आउटर मार्क्स पे भी आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद हो रही हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन को ठीक करने का ही उपाय दिया जाएगा। इसके बाद में जाकर के आप निश्चित रूप से ऋण से भी मुक्त होंगे, शत्रु भी कोई जीवन में रहने नहीं वाले हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी नहीं रहेगा। जो घर, वाहन, सब तरह का जो सुख पाना चाह रहे हैं, ये सब आपको लगातार मिलता रहेगा। तो फिलहाल आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, इसकी लेंथ नॉर्मल है, लेकिन इसका जो फैलाव है ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो हृदय होता है वो बड़ा होता है, बड़े दिल वाले, बड़ी नियत, बड़ी सोच रखने वाले, दूसरों पर हमेशा कृपा दृष्टि रखना, दूसरों की मदद करना, आगे से रह करके सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। ईमानदार भी बनाता है, छल कपट जैसी चीजों से दूरी इस तरह का कॉम्बिनेशन रखता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, अर्थात किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक कभी पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जाकर के काम करते हुए देखने को मिलते हैं। नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। जुपिटर को एक्टिव करने के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाए रखिए और अपने ज्ञान के स्तर को लगातार बढ़ाते रहिए। तो ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ का स्टेटस, ओवरऑल आपके लाइफ में वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, सब चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे। इमोशनल एंड सेंसिटिव टाइप का नेचर भी है आपका, बहुत जल्दी बातें दिल पे भी लगती है, क्योंकि भावुक किस्म की जब प्रवृत्ति होती है तो भावनाओं पर नियंत्रण होता नहीं है, और वही चीज अभी जैसे फ्रस्ट्रेशन है तो वही आपका एग्रेशन में निकल रहा है। तो जैसे जैसे आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, लर्निंग हैबिट आप डेवलप रखेंगे, ये सब ऑटोमेटिकली आपका मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ की जो ऊर्जा है जो आपको नए नए तरह के थॉट्स देना था, यहाँ चाहती है, आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाना चाहती है, हाई थिंकिंग माइंडसेट रखने के कारण बहुत ज्यादा उन्नति लगातार जीवन में देना चाहती है, वो फिर पूर्ण रूप से यहाँ फलित हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है,
तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके ही काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज जब जब आप 10 तरह के काम में इन्वॉल्व एक समय पर हो जाएंगे, अधिकतर काम आपके आधे अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते रहना ही ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए, जो भी पॉसिबल हो आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद में पार्टनरशिप में काम करने से, दूसरों पर आश्रित होकर काम करने जैसी चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो अपने हक की बात भी कह नहीं पाते, रख नहीं पाते, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाने के कारण या सही निर्णय नहीं लेने के कारण नुकसान होता है। और ऊपर से जब तीर जैसा छोटा मोटा चिन्ह भी मौजूद हो जाए बुध पे, तो इस कंडीशन में तो चीटिंग फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अपनों से। तो थोड़ा सा इस विषय में सावधान रहिएगा। फर्स्ट फिंगर पे भी तिल का चिन्ह है, इसीलिए आप जैसे जातक अपने घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा सरवाइव करते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए, सर्व करते हुए देखने को मिलते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं मिलता है। तो जब आप जुपिटर को एक्टिव करेंगे वो सब रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। तो आपके लाइफ में 3 मेजर इवेंट्स होते देखने मिलेंगे। एक तो घर परिवार में खूब ज्यादा समृद्धि, विकास, उन्नति होने लगेगा, खुशियां अर्थात आने लगेगी। आपका खुद का पद, सम्मान, वर्चस्व जैसी चीजों में बढ़ोतरी होगी और तमाम तरह के रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, आड़ी रेखा भी है, तो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, एग्रेशन और मंगल के कारण है। सीधी खड़ी रेखाएं आपके फ्रेंडली, काइंडली टाइप के नेचर के कारण है। आड़ी रेखा यहाँ पर नकारात्मक सोच, रवैया भी देती है, इसलिए हर दम सकारात्मक रहना जरूरी है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए राहु और मंगल का उपाय करना जरूरी है। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली गैप आता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि हर परिस्थिति में ढलने जैसी आदत नहीं होती। परिस्थिति, माहौल लोगों को अपने अनुसार ढालते हुए ज्यादातर देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स और एक्टिव होने चाहिए, जिसके कारण स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आए। तो रिसर्चिंग, डीप थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, एनालिटिकल टाइप का नेचर आपको बिल्ड करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके मरकरी को बहुत अच्छा यहाँ असर मिलना शुरू होगा, जिसके कारण आपके एक एक एक्शन, डिसीजन ऑन द स्पॉट एक्यूरेट, सटीक साबित होते हुए देखने को मिलेंगे। कंफ्यूजन जैसी चीजें खत्म हो जाएगी। फैलेंजेस और इंटरनल मास आपका डेवलप अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल जैसी चीजों को बढ़ा रहा है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी हमेशा आपको नुकसान देके जाने वाली है। ये शॉर्ट थंब का प्रॉब्लम ये होता है कि जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए, और यहाँ पर इस कंडीशन में पेशेंस अगर रखना पड़े, थोड़ा सा जूझना पड़े, थोड़ा संघर्ष करना पड़े, तो ये थंब आपको बहुत जल्दी क्विट करने के लिए प्रेशर कर देगा कि ये इस काम को छोड़ा जाए, दूसरा कुछ हथकंडे या दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशी जाए। ये चीज अभी तक लाइफ में रही है, अब आपको नहीं रखना है। इस थंब को मजबूत रखने के लिए रेगुलर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, लगातार मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, थोड़ा समय बोर होना चाहिए दिन भर में, हमेशा अपने आप को एक्साइट रखना, नई नई चीजें ढूंढना, इन सारी चीजों के बजाय आइसोलेशन में जाकर के अपने पर्टिकुलर पैशन, हॉबी को समय देना चाहिए। ये सब क्या करेगा कि स्थिरता लेकर के आएगा, जिसके कारण आप अपने विल पावर का और लॉजिक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा बेफिजुल के तनाव की स्थिति में ले जाकर के ऊर्जाओं का व्यय कराती है, और यहाँ पर जो आपको चक्र बनता दिखेगा वो अंदरूनी चक्र है, जिसके कारण यह दर्शाता है कि इंसान को खुद का विकास, खुद का उद्धार करना जरूरी है, उसके लिए खुद के पास आना जरूरी है। बाहरी गतिविधियां, बाहर में भागना, दूसरों के अनुसार चलना, भटकना, ये सारी चीजों के बजाय इत्मीनान से अगर आप आधे घंटे भी बैठ जाते हैं कहीं पर, पूरा वर्तमान में रहते हैं, जीते हैं, तो ये चक्र आपके इंट्यूशन को, सिक्स्थ सेंस को, आपके इंटेलिजेंसी को, सबको डेवलप करेगा, जिसके कारण एक्यूरेसी हर विषय में लाइफ में आपकी बढ़ेगी। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर तो दे रहा है। तो शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है, एम्बिशियस नेचर, अप्रोच, माइंडसेट जरूर होता है, लेकिन कम रिसोर्सेज में पर्सनल लाइफ, अपनी खुद की लाइफ जी सकने में सक्षम होते हैं और दूसरों को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देते हुए पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ ये माउंट पहली बात तो डेवलप आपका अच्छा है, और ऊपर से यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल हुई है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, आगे बढ़ने की चेष्टा, बल जैसी चीजें देते जाती है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग नेचर भी बढ़ जाता है। इस रेखा को एक्टिव रखने के लिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम जैसी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
और लर्निंग जो आपने फिर से शुरू किया है एमबीए को लेकर के, यानी ये रेखा को एक्टिव ही करने के लिए, इस रेखा का सिर्फ एक ही जरूरत होता है, वो है रेगुलर नॉलेज गेन करना, ताकि रेगुलर नए नए तरह के आइडियाज थॉट प्रोसेस डेवलप होना। अब वैसे भी आपका माइंड लाइन डिक्लाइन है, जिससे कुछ ना कुछ तो सोचने के लिए चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता में रिसर्चिंग टाइप का नेचर होना, ऑब्जर्वेशन हो जाना, इमेजिनेशन पॉजिटिव हो जाना, रेगुलर बेसिस किसी भी तरह का लर्निंग करना, इमीडिएट आपको तमाम तरह के तनाव की स्थिति से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीजों से दूर कर देगा। क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा खराब होने लगती है तब जाकर के मन खराब होता है, जिसके कारण मन किसी काम में लग नहीं पाता। तो अभी पूजा पाठ में या किसी चीज में भी नहीं लग पा रहा है, तो ये सभी तरह की चीजें आपकी यहीं से जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन आगे चल करके डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वे में विंडो साइन, स्क्वायर साइन को डेवलप कर देगा, जिसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना, लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाना, सिक्योरिटी, फैमिली, वेल्थ और करियर के रिगार्डिंग मिल जाना। इस तरह का टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन इसमें आता है कि आप जैसे जातकों की डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिकली होती है। तो उस पे ध्यान देने के लिए लर्निंग को बढ़ाना, और वो चीज आप कर ही रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर बहुत अच्छी। तो ज्यादा बाधाएं, तकलीफ जीवन में आपके आने नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं सहयोगी रेखा भी इसी समय पर सबसे ज्यादा आपकी आफ्टर 30 एक्टिव होती हुई दिखाई दी है। सेटल माउंट डेवलप अच्छा है, तो मेहनत कर्म जैसी चीजों में कमी नहीं होती, लेकिन ये ओवर डेवलप भी हो गया है थोड़ा सा यहाँ साइड से, जिसके कारण यह स्टबर्न टाइप का नेचर भी दे रहा है। तो गलत चीजों में जिदपन नहीं रखना है, गलत चीजें वो जो आपके प्रगति को रोके। तमाम तरह की इच्छा, मनोकामना अगर आपके करियर और आपकी लाइफ के अपग्रेडेशन में काम नहीं आ रही है, तो वो सब जिद खराब है। तो उस विषय पर आपको खुद अपनी समझ के अनुसार अच्छा करना होगा। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको अड़ियल, जिद्दी और इगोइस्टिक बनाने के कारण नुकसान दे सकता है। सूर्य और शनि के मध्य में जो आप ये लूप देख रहे हैं, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इसमें शनि और सूर्य दोनों मिलने के कारण भीड़ से अलग रहना, एकांतवास किस्म का प्रवृत्ति हो जाना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज आना, रहते रहते अगर खुशी हुई है तो रोने जैसा मन करने लगना, यानी ये कॉम्बिनेशन कहीं भी व्यक्ति को ठीक से रहने नहीं देता है। प्रेशर हमेशा कहीं ना कहीं से आता हुआ जीवन में देखने मिलता ही है। नहीं आ रहा प्रेशर तो प्रेशर खुद ब खुद ले लेंगे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए सूर्य देवता को मजबूत कर लेना चाहिए, शनि देवता को मजबूत करना रहता है, लेकिन इन दोनों के मध्य में हमें ध्यान करना पड़ता है। शनि डे रूटीन लाइफ है, यहाँ पर समय के कारक है, तो अपने समय को अच्छे से सदुपयोग करना, समय पर सोना, खाना और व्यायाम करना, समय पर जैसे आपका सब लाइफ स्टाइल आने लगेगा, ऑटोमेटिकली टेंशन, वरी, डिस्टर्बेंस, एंजाइटी जैसी चीजें खत्म हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर आपका डिवोशन, डेडिकेशन और किस विषय में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, उन सब चीजों को दर्शाता है। किस तरीके से आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, अथॉरिटी लेकर के चल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी अपने काम में रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अब इन दोनों से लाभ क्या मिलेगा कि जो ये तमाम तरह के तनाव, मूड स्विंग, मेंटल प्रेशर, ये सब जो आ रहा है या आता रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, जिसके कारण धन, वैभव, संपत्ति, कीर्ति, सदुपयोग हर विषय को लेकर के आपके जीवन में बढ़ जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर डेफिनेटली आपको स्क्वायर के साइन आने के पूरे योग है, और ये स्क्वायर इस बात को दर्शाता है कि आप कुल दीपक बन सकते हैं अपने घर के। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा समृद्ध विकास कर जाते हैं, अपने घर और कुल की परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं, एक आलीशान जीवन शैली निर्मित कर लेते हैं, एक सिक्योर्ड वर्क, करियर, सिक्योर्ड लाइफ, वेल्थ को लेकर के, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को लेकर के, तो ये साइन बिल्ड हो जाता है, जिसमें मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी लेने जैसे योग भी निर्मित होते हैं। इस सन को डिस्टर्ब कर रहा है मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त बार बार जो अनदर लाइंस हमने देखी है, क्योंकि ये सब रेखाएं मल्टीटास्किंग नेचर देती है, डिस्ट्रैक्शन देती है, और वही जो आधे अधूरे काम है वो देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे तो बुध और सूर्य दोनों अच्छे हो जाएंगे, और इनका और सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी आपका नाम, सम्मान, इज्जत, ये सारी चीजें ज्यादा जीवन में खराब होनी नहीं है, ये सब समय के साथ साथ और बढ़नी ही है। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को इंप्रूव करता है, कन्विंसिंग पावर अच्छा करता है, तो बिजनेस लकी ओवरऑल आपको अच्छा दे रहा है। इसके बाद में जो हृदय रेखा है, इसमें दो रेखाएं साथ में चल रही है, ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत को कंफर्म करता है।
इसलिए अभी से ही आप अपने फिजिकल फिटनेस पे पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपको 40 के आसपास और उसके पहले ही गोलियां खानी न पड़ जाए। तो इस विषय में ध्यान देने के लिए मंगल की स्थिति को सबसे पहले अच्छा करिए। खूब ज्यादा पानी पीना, नीम का पेड़ लगाना, बहुत ज्यादा तीखा, बाहर मसालेदार और तेल जैसी चीजों को अवॉइड करना, ये सारी चीजें आप अभी से शुरू करिए तो आपको डेफिनेटली फिर मान के चलिए 50 तक कोई दिक्कत परेशानी आनी ही नहीं है। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन सीधे जा रही है, इसका एक मकसद है। सीधे जब हार्ट लाइन जाती है तो ये व्यक्ति को बतलाती है कि आप वर्कोहॉलिक रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहिए। क्योंकि इस रेखा में जब भी इमोशन लगाने जाएंगे, जब भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होंगे, जब भी बेफिजूल की हरकतों में पड़ेंगे जो आपके काम से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये हृदय को भारी कर देगा, जिसे कहते हैं मन को भारी करना, मन को दुखी करना। और वैसे भी एक शाखा सैटर्न पे रुकी हुई है, तो सबसे पहला इस लाइफ का गोल है आपके खुद का उद्धार करना, विकास करना, जो थंब भी आपको बता रहा है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वो सभी तरह की चीजें जो आपके लिए जरूरी है उसको मेंटेन रखना चाहिए। वो सब तरह की चीजें जो आपकी कमजोरी बन रही है, जो आपके समय, ऊर्जा, तमाम तरह की चीजों का व्यय कर रही है, उन सबसे दूर हटना चाहिए। सभी तरह के प्लेजर फिर फुलफिल होंगे, मटेरियलिज्म में खूब अट्रैक्ट होगा, पैसा बहुत अच्छा सदुपयोग होगा, बचा सकेंगे और बढ़ा भी सकेंगे। मंगल की रेखाएं मस्तिष्क में भी जुड़ी हुई हैं, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने जैसी चीजों से बचना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने के अतिरिक्त हनुमान चालीसा कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि दिन भर फोकस और पूरे लाइफ का फोकस सही जगह हो सके। इसके बाद आपकी माइंड लाइन शॉर्ट कैटेगरी में है विद बायफोर्क है, तो अब आप जैसे जातक स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। इसलिए एमबीए थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें आज के टाइम के अनुसार नॉलेज भी है। इसीलिए ये सब कॉम्बिनेशन आपको नई थिंकिंग, नया माइंडसेट, नई क्वालिटी बिल्ड करने में मदद करेगा। और एट द एंड जो स्क्वायर का साइन हमने सन पे देखा है, ये कॉम्बिनेशन यही तकरीबन 34 और उसके पहले तक आपको बहुत सही कंपनी में या बहुत सही लेवल पे जाकर के बिठा देगा। और ये सब चीजें आपको 1.5 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आपको पढ़ाई में भी सिर्फ अपनी क्वालिटी इनहेंस करने के लिए अपनी स्किल को मजबूत करने पर ध्यान देना है। तो ये माइंड लाइन आपको कभी भी प्रेशर, टेंशन आने ही नहीं देगी। इनफैक्ट बायफोर्क का कॉम्बिनेशन तो बहुत अमीर बनाता है, क्योंकि एक समय पर अधिक काम कर या अधिक माध्यम से पैसा कमाकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो सफलता 5 साल में मिलनी है वो फिर 2.5-1.5 साल में मिल जाती है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अभी आपको और अपने अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजों को डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन है वो यहाँ सडन यानी राहु से भी निकली है, तो सडन गेन प्रोग्रेस भी आपके लाइफ में रहेगा। सपोर्टिव लाइन जो एक्टिव हो रही है वो 28 और 9 के बाद से हुई है, तो यहाँ से अपनों का, दूसरों का, बाहरी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, जो आपको 40 तक मिलता रहेगा। लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकी थी, लेकिन फिर शुक्र की तरफ आ गई, तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलता है। शुक्र पर आड़ी रेखा कम है, जिसके कारण आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, प्लेजर, लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट जैसी चीजें लगातार बढ़ते जाएगी। और जो चिंता या बाधा रेखा हम यहाँ देख पा रहे हैं लगातार, ये सब चीजें आपको 24-5 से शुरू हुई और अप्रोक्स 33 के एज में खत्म होने जा रही है। जितने भी सजेशन, रेमेडी बताए वो सब आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए ही है। और यहाँ पर केतु की स्थिति में देख सकेंगे कि एक तो स्ट्रॉन्ग स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा साइन बना है, स्लाइटली फिश सिंबल जैसा साइन आना शुरू हुआ है। इस तरह के साइन में अनएक्सपेक्टेड गेन, बेनिफिट और ओवरऑल एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त लक या प्रॉपर्टी मिलती है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हो रही है। एक रेखा शुक्र से भी चंद्र पे जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दो ग्रोथ, सेटलमेंट और वो जो बार बार बता रहे हैं एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, ये सब चीज आपको 34 के बाद प्रॉपरली देखने मिलने वाला है। चंद्र पे जो हमने बात की थी, तो ये देखिए यहाँ का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है, जो मन को दूषित करता है। आड़ी रेखा विचलित कर रही है। मनी ट्रायंगल पाम में इनकम्प्लीट है, इसलिए पैसा रुक ही नहीं पा रहा है। पैसों के सदुपयोग के लिए पैसा ही कम रखना, इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगेन जो लक लाइन है वो मून को देख करके ही आ रही है, इसलिए पार्टनर के नाम पे अत्यधिक काम करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो लक्की है आपके लिए। शुक्र पर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये अमाउंट बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रॉन्ग डबल लाइन का फॉर्मेशन है, जो बेबी बॉय गर्ल दोनों को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन है उसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है, जिसके कारण लाइफ लाइन में ही पॉजिटिव चेंजेस हो गए आफ्टर 36 एंड 7। और उसके बाद में मरकरी लाइन और अगेन लक लाइन देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल, जितना मेहनत, प्रयत्न, प्रयास अभी तक किया, सब आपका 2 साल भीतर में कंप्लीट होता हुआ देखने मिलेगा। और जुपिटर पर यहाँ पर क्लियर कट स्क्वायर का साइन अवेलेबल ही हुआ है, जिसके कारण यह पार्टनर अच्छा दिया है। बच्चों के द्वारा भी भाग्य वह जिंदगी उनकी भी बहुत अच्छी यह देने वाले हैं। और सूर्य के क्षेत्र पर फिश सिंबल बनते बनते रह रहा है, इसीलिए अपने मेहनत को, कंसिस्टेंसी को और अपने अंदर तमाम तरह के तेज को, यानी स्किल, स्पेशलाइजेशन, क्वालिटीज को इनहेंस करने पर ध्यान दीजिए। ये कुलदीपक का प्रोमिनेंट साइन होता है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।